सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर जिसने भी मेरा ये चैनल थिंक एंड ग्रो फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके सब्सक्राइब कर सकता है। एंड मैंने एक्सेल की सीरीज स्टार्ट करी है। प्लेलिस्ट देख लो आप। इस प्लेलिस्ट पे जाके आपको मेरी मेथड होता है कंकैटिनेट का, जो हम क्या यूज देख सकते हो आप। मेरी सारी करते हैं, फर्स्ट नेम गिवन है, मिडिल नेम है एंड लास्ट नेम है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने एक्सेल पे। ये है हमारा कुछ डेटा। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जो है हमारा होम टैब में, इधर स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी हम परसेंटेज पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट करेंगे एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन पे जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज मेरे को शो हो 30 अबव, तो मैं 30 लिख देती हूँ एंड यहाँ पे जाके हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर मैं ग्रीन फिल करूँगी तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर पे आ जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि कस्टम फॉर्मेट पे, मैं चाहती हूँ यहाँ पे पर्पल हो जाए तो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रेटर देन वाले आ गए, 30 से अबव वाले। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 50 अबव या 60 अबव आ जाए, तो वो वाले भी हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाले डेटा को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन वाले मैं चेक करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी 30 से कम वाले हैं, वो वाले मेरे को शो हो जाए। तो ये कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे जाके मैं उसका फॉन्ट फॉन्ट का कलर यहाँ पे मैं इसका चेंज करना चाहती हूँ, ब्लू करना चाहती हूँ। तो ब्लू हो जाएगा, देखो ब्लू में चेंज हो गया। वैसे ही अगर मेरे को इसी में इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर लगा सकती हूँ। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से अभी हमने क्या देखा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इक्वल टू। ठीक है, ये सेलेक्ट, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करके रखनी है। मैं देखना चाहती हूँ 65 का। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे एंड फिल में जाके मैं इसका कलर ग्रीन कर देती हूँ। तो जो भी 65 के इक्वल है वो वाला हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं जो मेरे को, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ क्लियर पे जाऊंगी एंड क्लियर फॉर्मेट्स करूंगी, तो मेरा ये वाला सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे, क्लियर पे जाके अगर मैं क्लियर ऑल करूंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो सारा क्लियर नहीं करना था ना, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगी एंड वापस क्लियर पे जाऊंगी एंड क्लियर फॉर्मेट्स करूंगी, तो फॉर्मेटिंग जो है वो मेरी क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें मैं वापस बॉर्डर लगा देती हूँ। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कैसे ये फॉर्मेटिंग होती है। हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, इक्वल टू देख लिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो इसके लिए मैं अपना एक, यहाँ पे एक फाइल लोड करते हैं हम। कहाँ पे जाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे एंड फ्रॉम टेक्स्ट CSV, यहाँ पे जाके आप अपनी फाइल सर्च करो। मेरी फाइल है orders.csv वाली। तो मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे अपनी एक फाइल ले ली है। इस फाइल, ये जो फाइल है, इसको मैं
कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये फाइल जो है ना टेबल फॉर्मेट में है, और मैं नहीं चाहती कि टेबल फॉर्मेट में रहे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी एंड यहाँ ओके। तो अब ये जो है, अब ये जो पहले टेबल फॉर्मेट में हमें शो हो रहा था ना, अब ये टेबल फॉर्मेट में हमें शो नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट किया एंड देन मैं चाहती हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाए, तो क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे, तो हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर हमारे को सिंगल कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, अगर शिफ्ट स्पेस करते हैं तो हमारा रो सेलेक्ट हो जाता है, अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो आपका जितना भी कंटेंट है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप सेल में अब हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो मैं चाहती हूँ मैं अपना ये वाला स्टेट वाला मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी एंड हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाऊंगी एंड मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो जो नाम दे रखा होगा हमें वो नाम अच्छे से लिखना होगा एंड कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके मैं चाहती हूँ ये ब्लू कलर का हो जाए एंड ओके। ठीक है, तो जहाँ पे भी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था वो सारे जो है वो मेरे हाईलाइट हो गए, है ना। इंटरेस्टिंग, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट रूल्स हमने ग्रेटर देन पढ़ लिया है, लेस देन पढ़ लिया, इक्वल टू पढ़ लिया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं डेट अकरिंग वाला पढ़ना। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल सेमी कॉलन, है ना। इससे क्या हुआ, मेरी जो है डेट आ गई। अब मैं आगे की डेट लाना चाहती हूँ तो इसको पकड़ के हैंड वो करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड डेट अकरिंग वाले पे जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि टुमारो वाला जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो वो वाला हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो टुमारो वाला हाईलाइट हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरा डेट अकरिंग जो है लास्ट 7 डेज, इसमें मतलब मैंने कम ही ले रखे हैं, तो टुडे वाला हाईलाइट हो जाए, तो टुडे वाला हाईलाइट हो जाएगा। हम जिस टाइप का लेंगे उस टाइप का हाईलाइट होगा। ओके, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कंटेंट ले रही हूँ, इसको कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। ठीक है, इस वाले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे एंड डुप्लीकेट वैल्यूज पे जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज पे जाके अब हमारे को यहाँ पे देखना है कि डुप्लीकेट चाहिए कि यूनिक चाहिए, तो पहले हम डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं एंड जो जो डुप्लीकेट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद मोर कलर्स पे जाना है तो आप मोर कलर्स भी ले सकते हो। ठीक है, जो जो डुप्लीकेट्स हैं यहाँ पे वो हाईलाइट हो गए। मथुरा एंड पुणे जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज थी। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह यूनिक वैल्यूज आ जाए तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट की जगह सिंपली यूनिक कर देंगे और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लो। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिक वालीज है दिल्ली, मुंबई, इंदौर एंड जो भी है नेक्स्ट, वो सारे जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स के ये सारे पढ़ लिए। मोर रूल्स जो है वो न्यू रूल के अंदर आएगा तो मैं उसी में कवर करूंगी। इसके बाद है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर क्या है, टॉप 10 आइटम्स, इस वाले में चले जाते हैं।
अब जैसे ये वाला डेटा मैंने सेलेक्ट करा एंड टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम्स मैं चाहती हूँ, तो इसके अंदर भी मेरे जितने जो टॉप 10 होंगे ना वो ही हाईलाइट हो जाएंगे। जो टॉप 10 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं मेरे वो हाईलाइट हो गए हैं, देखो। ओके, फिर वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। टॉप 10 टॉप बॉटम 10 आइटम्स बॉटम 10% एवरेज। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे यहाँ एवरेज 55.88 यहाँ पे शो हो रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सारे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेटा बार्स। तो पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ। क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे एंड देन वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा बार्स पे जाएंगे। डेटा बार्स पे देखो ग्रेडियंट फिल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट फिल ले लो या सॉलिड फिल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो सबसे ज्यादा वाला है वो सबसे ज्यादा वाले को दे रहा है, जो जैसे सबसे कम है, जैसे 15 वाला सबसे कम है, फिर 79 उससे थोड़ा कम है, ऐसे, ठीक है। इसमें हम डेटा बार्स ऐसे ये दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कलर स्केल। कलर स्केल के अंदर क्या है, कलर स्केल के अंदर भी क्या होता है, पहले मैं पुराना वाला डिलीट करती हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स एंड देन आपको कलर स्केल्स के बारे में बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, जो सबसे ज्यादा वाला है वो डार्क ग्रीन है, फिर उससे थोड़ा लाइट है, जैसे 97 था डार्क था, फिर उससे थोड़ा लाइट हो गया। जैसे अब सबसे कम वाला क्या है, यहाँ पे 10 है तो वो रेड कलर से हो गया। तो ऐसे ऐसे करके वो कलर्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आइकन सेट्स। तो इसको हम पहले क्लियर करते हैं एंड फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड आइकन सेट्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं जो आपको आइकन शो करना हो, डायरेक्शन देना है, शेप्स देना है, इंडिकेटर, रेटिंग्स देनी है, तो वहाँ पे ये शो हो जाएगा। जैसे 96 वाला सबसे ज़्यादा है, 10 वाला सबसे कम है, उस हिसाब से यहाँ पे ये रेटिंग्स आ जाती है। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो मैं इनको क्लियर करूंगी, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल नहीं करना था, क्लियर फॉर्मेट करना है, क्योंकि क्लियर ऑल से तो हमारा सारा ही डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमारे को करवाना है। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट एंड देन यहाँ तो मैं ये वाला डेटा नहीं ले रही हूँ, मैं इस वाले डेटा पे जाऊंगी एंड यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, क्लियर फॉर्मेट। ओके, एंड यहाँ पे भी क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पढ़ रहे हैं हम, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है, जिसको भी हमें हाईलाइट करवाना है या जिसका भी हमारे को देखना है, जिसका भी हमारे को ऑर्डर आईडी या उत्तर प्रदेश का कौन सा कस्टमर है वो देखना है कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, या कुछ भी हमारे को जो भी डेटा देखना है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सिर्फ जो जिस कॉलम का हम ले रहे हैं उसको ही फिक्स करना है। एंड जैसे यहाँ पे D2 था तो हम 2 को फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ D को ही फिक्स करेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा ना पता है कि सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के है वो सिर्फ 2 में ही है, वो तो आगे भी हो सकता है ना, 3 में, 4 में, 6 में, 7 में, तो हम उसको फिक्स नहीं करेंगे। इज इक्वल टू एंड देन हमारे को जो चाहिए उसको लिखेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए, मेरे को यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही ले लेती हूँ या महाराष्ट्र ले लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्र ले लिया है मैंने एंड स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वरना होगा नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र एंड देन फॉर्मेट पे जाएंगे एंड यहाँ पे फॉन्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर मैंने कुछ और ले लेते हैं, येलो घटिया लग रहा है, ब्लू ले लेते हैं। ओके, और मैं चाहती हूँ कि मेरा फिल हो जाए कलर।
कुछ भी कलर ले लेते हैं रैंडमली एंड ओके करते हैं। तो जो भी मेरे उत्तर प्रदेश वाले थे वो मेरे वो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है। अगर मैं चाहती, अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ही सेलेक्ट किया था ना, इस कॉलम को, इसलिए वो इस कॉलम का यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख के, जैसे मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एंड ये, फिर मैं जाके करती तो फिर मेरा वैसे में हाईलाइट होता। समझ में आ गया? ये हमने पढ़ लिया है न्यू रूल में उत्तर प्रदेश। वैसे ही मैं चाहती हूँ यूजर फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे चाहे कि उत्तर प्रदेश की जगह कोई और हो जाए तो वैसे ही हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके। अब वापस इसको मैं क्लियर करती हूँ। क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे एंड वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, यहाँ पे जाके भी हम न्यू रूल पे जाएंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, वापस से जैसे हम सिलेक्शन देंगे वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है। अगर मैं यहाँ रख रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट ये एंड यहाँ पे न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन एंड इसको सेलेक्ट करा एंड इज इक्वल टू MATHURA मथुरा, एंड यहाँ पे जाके फॉर्मेट कर लो आप। तो सिर्फ जो मैंने जिस जो जितना हम सिलेक्शन देते हैं उतने को ही वो सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मथुरा वाला एक ही सेलेक्ट किया था, इसलिए उसने एक ही को किया। अगर मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करती एंड देन फिर करती तो फिर वो उसको करता। जैसे मैं इस पूरे को सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी एंड देन न्यू रूल पे जाऊंगी, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन एंड जो जिसको हमारे को सेलेक्ट करवाना है वहां पे जाना होगा। हमें क्या चाहिए, सिटी चाहिए, हमें सिटी देखनी है या स्टेट देखना है? मेरे को स्टेट देखना है तो मैं स्टेट पे चली जाऊंगी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि सिटी देखना, तो सिटी वाले पे जाएंगे एंड सिर्फ हमारे को जो हमारा ये कॉलम है उसको तो हम फिक्स रखेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा नंबरिंग होंगी उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे मथुरा वाले हाईलाइट हो जाए, MATHURA। ठीक है। एंड फॉर्मेट करते हैं ग्रीन। ओके। तो मेरे सारे मथुरा वाले जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये सारे पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज के चैप्टर में हमने कवर किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।